नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को, लाइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हरियाणा पिछले कई दिनों से खबरों में लगातार बना हुआ है। बिहार के चुनाव एक तरफ और हरियाणा का बवाल एक तरफ। बिहार के चुनाव के बराबर चर्चा में हरियाणा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार और उसके बाद एएसआई एक दरोगा। जांच में क्या नतीजे आएंगे, उस जांच का निष्कर्ष क्या होगा, कौन कसूरवार उसमें मिलेगा, कौन विलेन होगा, कौन हीरो बनेगा, सब बात की बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सरकार को जवाब देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है बतौर पत्रकार। क्योंकि बहुत सारी सरकारें अतीत में भी हमने देखी हैं। अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस बन जाए जो देश से लेके विदेश तक में चर्चाओं में जो खबर आने लगे, उन खबरों पर स्पष्टीकरण जरूर सरकार की तरफ से होती है, ब्रीफिंग बाकायदे होती रही है। पहले तो ब्रीफिंग होती थी कि हम जांच शुरू किए हैं, जांच यहां तक पहुंची है, इस जांच को बिल्कुल निष्पक्ष रखा जाएगा, कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, तमाम चीजें हुआ करती थी। अफसर कौन कौन से अफसर जांच में लगाए गए हैं, जिन अफसरों को जांच सौंपी गई है, उनका प्रोफाइल ये होता रहा है, हुआ है इस देश में, और हम लोगों के आंख के सामने हुआ है। मैं उस जमाने में नहीं जा रहा हूं कि जब जिस दौर में हम पत्रकारिता नहीं करते थे, अपने आंख के सामने हमने जो देखा है। अब आज मामला आगे और बढ़ गया। भास्कर की एक रिपोर्ट है, मैं तो बाकायदे नाम कोट कर देता हूं कि चलो कम से कम कोई तो कुछ कर रहा है, 10 में कई खबर अच्छा कर दी। उसने 7 दिन की कहानी छापी है, यानी 7 दिन की कहानी सामने आ गई। और ये 7 दिन की कहानी सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सरकार, फिर मैं कह रहा हूं सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पूरा तंत्र होता है ये सरकार का हिस्सा होता है। डीजीपी सरकार नहीं चलाता, मुख्य सचिव सरकार नहीं चलाता, सरकार डीजीपी और मुख्य सचिव को चलाती है। इसलिए सरकार की जवाबदेही है। उसके अलावा 148 सेकंड, 2 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो आया है। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी घर में बातचीत हो रही है वो वीडियो हम ले आए। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया कितना वेटेज देती है नहीं देती है, ये मीडिया पर निर्भर है। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं था, काली कोट में बैठा हुआ व्यक्ति था। कहते हैं ना कि वकील अगर कर रहा है, वकील एक्टिविस्ट भी होता है, वकील तथ्य सबूत देखता है क्योंकि उसे कोर्ट में जाना पड़ सकता है। वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक मुख्य वकील जो बोल रहे थे उनकी पीसी थी। उस पीसी का एक क्लिप, उसका हिस्सा है जो हम तक आया, 148 सेकंड का। ये 148 सेकंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आए हैं हमारे सामने, ये बीजेपी की सरकार को बहुत गहरे फंसा रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि वकील गलत है सही है, हो सकता है 100% गलत हो, लेकिन गलत है या सही है ये तय तो हेमंत अत्री जी ने कर पाएंगे, ना आशीष चित्रांशी कर पाएगा। ये काम नायब सिंह सैनी का है। और मैं सैनी के ऊपर जा रहा हूं, सीएम से शाह तक। भाई पूरे देश में अगर पुलिसिंग, होम कौन है, गृह मंत्री कौन है, सर्वशक्तिमान गृह मंत्री, वो अमित शाह है। तो सीएम से और शाह तक को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। और देश के, अगर हम एक नागरिक के रूप में कहें तो जवाब देना पड़ेगा। अब मैं आता हूं, खबरें आपको दिखाता हूं, सुनवाता हूं और हेमंत भाई से समझता हूं क्योंकि वो लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा आईपीएस के अपनी जान देने से पहले 7 दिन की स्टोरी। पीएसओ की गिरफ्तारी से परेशान हुए, पीएसओ की गिरफ्तारी से कई अफसरों से बात की, डीजीपी और एसपी ने फोन नहीं उठाया। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें दिखाया नहीं है। मैं अलग फोटो अभी दे रहा हूं और उसमें आएगा। उनकी मौजूदगी में, मतलब आईपीएस पूरन कुमार की मौजूदगी में उनके पीएसओ को पकड़ा गया था। कोरे पेज पर साइन करवाया गया था, कोरे पेज पर साइन करवाया गया उनसे। अब कोरे पेज पर साइन करवाने का क्या मोटिव हो सकता है, ये तो हम लोगों ने फिल्मों में ही खाली देखा है कि सादे कागज पर, कोरे कागज पर दस्तखत कर दो और फिर फंसा दिया जाता है। कोरे कागज पर दस्तखत करवाया गया। ये
ये कहानी अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी जो आज आई है, पहली चीज ये। दूसरी, इसके बाद एक ट्वीट मैं आपको कहूंगा, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक ट्वीट है, वो ट्वीट भी जरा ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए, ट्वीट ले आइए फटाफट। ये ट्वीट देखिए आप, ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है कि वकील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी भूतपूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर की पोल खोलकर रख दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में 50 करोड़ के कीमत का प्लाट है। गुरुग्राम के सेक्टर 111 में 1990 का कारपेट एरिया फ्लैट जिसकी कीमत 10 करोड़। गुरुग्राम के सेक्टर 62 में 20 करोड़ का प्लाट। भटिंडा में 2 प्लाट बैठे बैठे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का किराया आता है। वकील ने अपने आरोप में कहा है कि रिश्वत बिटकॉइन में लेते हैं, इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं और 2 लाख के आसपास सैलरी है, मैंने 25 लाख की सैलरी है साल की, उसमें ये सब कैसे मुमकिन है। ये ट्वीट है और मैं आपको क्लिप भी सुनवा देता हूं, जरा क्लिप सुनवा दीजिए भैया, सीधे वकील की क्लिप सुनवा दीजिए। इस क्लिप की, इस वकील के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, सुनवाइए भैया। करोड़ शत्रुजीत कपूर के 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मेरे पास देख लीजिए, ये शत्रुजीत कपूर का है, मकान का ये देख लीजिए, यहां से 25 लाख रुपए महीना आता है। ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में है इनकी। और उसी तरह एक प्लॉट है, हमारे पास ढेर सारे हैं इनके पास भी, कहां का इनका है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इनको रेंट आता है। आप बताइए कि जिस आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए हो, साल में कितने आम होगा, 24 लाख 25 लाख, उसका 1 करोड़ 60 लाख कहां से आ जाएगा? कहां से किराया जाएगा 1 करोड़ 60 लाख? इतना भ्रष्ट ये शत्रुजीत कपूर। ये गुड़गांव में है, सेक्टर 82 में है, 51। और वहां पे एक और प्लॉट है इनका। और कहां कहां प्लॉट है भी मैं बताऊंगा, देखिए कहां कहां इनका प्लॉट है। देखिए ये है आपका लाइन ट्री सर्विस अपार्टमेंट, ये सेक्टर 82 में गुड़गांव, 51 करोड़ का है। ये दूसरा प्लॉट यहीं पर है। और ये कहते हैं कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इनको रेंटल इनकम है। गुड़गांव सेक्टर 111 में इनके वाइफ के नाम से 1990 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जिसकी कीमत 10 करोड़ है। पंचकुला एमडीसी सेक्टर 2 में GH 384 इनका एक प्लॉट है, ये 20 करोड़ का है। भटिंडा में 2 कनाल प्लॉट है इनका जो 10 करोड़ का है। यमुनानगर में इसका फार्म हाउस है। ये रिश्वत के रूप में बिटकॉइन लेते हैं, रिश्वत को बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जानकारी के अनुसार इनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, ये सारा पैसा अमेरिका जा रहा है। ये कोई हमको बताए कि शत्रुजीत कपूर के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई, कहां से आ गई। और ये पूरन सिंह की जो ये घटना है क्यों हुई, इसके परिप्रेक्ष्य में अब शायद अब पता नहीं, आप लोगों को मालूम नहीं है, नरेंद्र बिजरानिया जो मोहरा बना, कैसे मोहरा बना। नरेंद्र बिजरानिया जो जिसने शिकायत किया, प्रवीण बंसल, ये नरेंद्र बिजरानिया का दोस्त है और पहले से ही शत्रुजीत कपूर के कहने पे साजिश रची गई। अब प्रवीण बंसल जो दारू का ठेकेदार है, ये नरेंद्र बिजरानिया के साथ दारू पीता था, शराब पीता है। और दोनों का CDR निकलवाया जब पिछले 2 साल का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रवीण बंसल और ये नरेंद्र बिजरानिया के क्या संबंध है। और 4-5 दिन नरेंद्र बिजरानिया को हटाने में इसलिए इनको लगा सारे एविडेंस को गायब कर सके। जितना CCTV फुटेज था वहां उस बंगले का, उस गली का आसपास का, सारे को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये आरोप बड़े गंभीर हैं और मैं तो निवेदन करूंगा, शायद पहली बार, नहीं तो लोग कहते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ खबर करते हैं, खिलाफ नहीं करते। मैं तो आज निवेदन करूंगा कि मोदी जी को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर ये वकील जांच करवाना चाहिए, अगर ये वकील गलत बोल रहा है तो इसे ही गिरफ्तार करो। बदनाम आपकी सरकार को कर रहे हैं। हम तो खबरें निकालते हैं, पड़ताल करते हैं तमाम चीजें, तब एक एक खबर लाते हैं देश दुनिया में क्या क्या आप कहां कहां पे बेइज्जती करवाए या क्या क्या सरकार इस देश के जनहित के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन अगर ये आरोप गलत है तो वकील साहब को आपको पकड़िए भैया, कहे आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं अफसरों को। और नहीं तो आप, अगर आपका मौन इस पर रहेगा तो मौन को हमारे समाज में क्या कहा जाता है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, यही कहा जाता है। हेमंत भाई, मैं आपके पास आऊं, पहले उसके पहले एक बार भास्कर वाली फोटो दिखा दूं, मैं कंप्लीट नहीं आया था, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये PSO वाला और ये कोरे कागज वाला आप कहां से बता दिए, ये दिखाना जरूरी है ना। देखिए उनकी मौजूदगी में PSO को पकड़ा, कोरे पेज पर सिग्नेचर से परेशान हुए,
डीजीपी एसपी ने फोन नहीं उठाया। ये है जो पूरी खबर, असली खबर। हाँ, अब हटा दीजिए इसको। हेमंत भाई, मैं दो सवाल एक साथ, एक तो 7 दिन की कहानी और दूसरी पीसी। पूरी 7 दिन की कहानी तो जरूर एक बार आप बता दीजिए, फिर पीसी पे आइए, चर्चा कीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। हम इसमें सारी जानकारी भी दे रहे हैं और कुछ चीजें जो संवेदनशील हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम दर्शकों पे वैल्यू जजमेंट छोड़ रहे हैं। हमारा काम भी उतना ही। ये 29 सितंबर से कहानी शुरू होती है। 29 सितंबर को जो वाई पूर्ण कुमार थे, रोहतक में एडीजीपी बतौर आईजी तैनात थे, उनकी ट्रांसफर हुई रोहतक आईजी, अपने आईजी रोहतक से के पोस्ट से बदल करके पीटीसी सुनारिया, यहाँ पास में ये गांव है 5-7 किलोमीटर दूर, वहां पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसके चीफ बना करके इनको भेजा गया था। 29 सितंबर को ऑर्डर आया। 30 सितंबर को इन्होंने टेक ओवर कर लिया अपनी नई जगह पर, यानी कि सुनारिया, और एक हफ्ते की छुट्टी अप्लाई कर दी। छुट्टी अप्लाई करने के बाद उनको 8 को वापस आना था, 8 को ज्वाइन करना था। वो 1 तारीख को चंडीगढ़ के लिए चले अपनी प्राइवेट गाड़ी। और ये सारी जानकारी जो आई है आशीष भाई, ये पारिवारिक सूत्रों से, ये मैं और आप पुष्ट नहीं कर सकते किसी भी बात को, क्योंकि ये मामला ऐसा है, इसमें आरोपबाजी, अच्छा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, एक्टिव अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जो परिवार के सूत्रों का दावा है, हम केवल उतनी बात कर रहे हैं बाकायदा कोट करके कि ये पारिवारिक सूत्र बता रहे हैं, ठीक। और वो कैसे कैसे कोरिलेट होता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो यहां से चले 1 तारीख को प्राइवेट गाड़ी में, पीएसओ साथ था उनका सुशील। जैसे ही वो निकले, इसमें बहुत सारी अचंभे की बात लगेंगी जो कम से कम मैंने अपने 30 साल के कैरियर में नहीं सुने, 30 साल में नहीं सुने। गंभीरता देखिएगा, पहले सीक्वेंस बताऊंगा फिर सवाल बताऊंगा। वो चलते हैं गाड़ी में और उनको रोहतक से निकलते हुए रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका जाता है रोहतक पुलिस द्वारा। हरियाणा पुलिस के एक एडीजीपी की गाड़ी को बाकायदा लोकेशन ट्रैक करते हुए फोन की, उसको रोका जाता है, ठीक। रोक करके सुशील कुमार को हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है, ठीक। 1 तारीख की बात है। तो सुशील कुमार ऑब्जेक्ट करता है और वाई पूर्ण कुमार ऑब्जेक्ट करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या केस है इसके खिलाफ, मुझे ये बताया जाए, ठीक। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा इसमें, जो भी रेडिंग पार्टी थी, जो भी जांच दल था, उन्होंने कथित तौर पर यह कहा इनको कि चिंता मत कीजिए, अगला नंबर आपका है। बहुत गंभीर बात है। उस रेडिंग पार्टी में हाईएस्ट लेवल का अधिकारी कौन होगा? मुझे लगता है सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, उससे ऊपर तो नहीं हो सकता। हाँ। और आईपीएस अधिकारी, वो भी एडीजीपी रैंक का, उसको ये कौन ये कह सकता है कि अगला नंबर आपका है? समझिएगा बात की गंभीरता। सही बात है। हाँ। और केवल कल्पना कर सकते हैं, एसपी भी नहीं कह सकता, आईजी भी नहीं कह सकता। एडीजीपी रैंक है, एडीजीपी रैंक केवल एक स्टेप दूर है डीजीपी बनने के, ठीक। एसपी के बाद क्या क्या बनते हैं आपको ध्यान होगा, एसपी, डीआईजी, आईजी, फिर एडीजी। चार रैंक ऊपर, 4 रैंक ऊपर। और इंस्पेक्टर तो किस रैंक का होगा? जो भी अधिकारी होगा जिन्होंने गाड़ी रुकवाई, ठीक। वो उन्होंने कहा कि कोई केस दर्ज है इसके खिलाफ, सुशील के खिलाफ, जो उनका पीएसओ था। कुछ नहीं बोले, केवल ये कह करके कथित तौर पर कि अगला नंबर आपका है, और वो चले गए। इसके बाद कथित तौर पर वाई पूर्ण कुमार चंडीगढ़ पहुंचे, ठीक, 1 तारीख को। यहां भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि अगर किसी के पीएसओ को इस हालत में अरेस्ट कर लिया जाए या कस्टडी में ले लिया जाए, तो वो आदमी चंडीगढ़ वापस जाए, चंडीगढ़ जाएगा या वापस रोहतक आके मामले को संभालेगा? वो तो मौके पर रहेगा ना। वो चंडीगढ़ चले गए और चंडीगढ़ चल के उन्होंने कथित तौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर से भी बात करने की कोशिश की, उनके पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, और उन्होंने रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने फोन नहीं उठाया इनका, ठीक। और इसी दौरान लगातार पूछताछ होती रही सुशील कुमार से, और उनके खिलाफ फिर पर्चा दर्ज कर दिया गया। और आरोप ये है, जो दिवंगत वाई पूर्ण कुमार ने अपने दोस्तों को बताया है, जो पारिवारिक सूत्रों को बताया है, हो सकता है उनकी बीवी भी थी उस समय, तो ये जो अवनीत है, सीएम के साथ तो बाद में गई ना जापान, पहले तो थी। तो वहां से ये बात निकल करके आई कि पुलिस ने अवैध रूप से सुशील को हिरासत में रखा, जो उनका पीएसओ था, और उससे ब्लैंक कागज में साइन करा ली, ठीक। तो ब्लैंक कागज पे भी साइन कराने से आशीष भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे से ब्लैंक कागज पे 4 साइन करा लीजिए, मैं कोर्ट में मना कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आईपीएस अधिकारी तो इन सब चीजों से बहुत पारंगत होते हैं, उनको सब पता होता है
पुलिस जांच कैसे करती है, किसी को भी पकड़ेगी और जो जिस तरह का दबाव बनाएगी फिजिकल टॉर्चर से या वैसे, और उसके बाद उसमें ब्लैंक साइन तो ये हर एक के कराते हैं। तो ये घटनाक्रम था और उसके बाद इनको लगा कि शायद इनको फंसाया जाएगा वाई पूर्ण कुमार। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, उनके फोन की सारी सीडीआर निकल गई है 1 तारीख से लेके, और जिस दिन उन्होंने अपनी जान ली उस दिन के बीच की सारी सीडीआर चंडीगढ़ पुलिस के पास है। तो उन्होंने किससे कॉल की, कितनी देर बात की, तो उनसे वकील भी मिलने गए 2 जिनके जरिए बिल लिखवाई गई, वो सारी कहानी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। और आज आपको पता है सुबह पोस्टमार्टम भी हो गया है 9वें दिन, और जब मैं और आप बात कर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार भी हो गया चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में। ठीक, इसमें आशीष भाई जो कहानी है ना मेरी, पहली बात तो है कि एडीजीपी की गाड़ी को कोई भी छोटी टीम, उसी के माताहत रही टीम, एडीजीपी किसी थाने का नहीं होता आशीष भाई, स्टेट का होता है। उसकी सीनियरिटी स्टेट की होती है। उसको रुकवा कैसे लिया ऐसी ताकत कहां से आई उस टीम के पास? और ना उनके पास जो कथित तौर पे तब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं थी। जो बताया जा रहा है पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, वो ये कह रहे हैं कि कोई रिकवरी भी नहीं है। भाई आप मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का केस कर रहे हो तो मेरे से रिकवरी तो करोगे। तो ये सारे दावे उन्होंने अपने दोस्तों से किए वाई पूर्ण कुमार ने। अब उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया अपनी जान लेने का, ये मेरे दिमाग में, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ये सबसे बड़ी जांच का विषय ये है कि आईपीएस अफसर को सब पता है कि हरियाणा पुलिस कैसे जांच करती है, कैसे ब्लैंक कागज पे साइन कराती है। इसमें ये एक्सट्रीम कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी वाई पूर्ण कुमार को, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। ठीक, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते, सारी दुनिया पे लगते, अफसरों पे लगते रहते, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कदम उठा लोगे। ठीक, तो इसमें कुछ दाल में काला मुझे लगता है। और जो कल का घटनाक्रम हुआ, संदीप लाठर ने जिस तरीके से, वो साइबर सेल के एएसआई थे, आरोप यही है कि उन्होंने ही कहा था, जो वाई पूर्ण कुमार का परिवार है वो यही आरोप लगा रहा है हाँ, कि ये जो टिप्पणी की थी कि अगला नंबर आपका है, ये उन्होंने ही कहा था। तो और उस फिर मुझे फिर वही जो बात है जो कल मैं और आप सवाल कर रहे थे कि संदीप कुमार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार वाई पूर्ण कुमार ने किया, तो ही इज नॉट नोवेयर, अब तो पूर्ण कुमार दुनिया में नहीं। ठीक, उनको फिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा? तो मेरे हिसाब से, अच्छा, इन दोनों मामलों में, चाहे संदीप का मामला हो, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, परसों भी हमने चर्चा की ना, तो इस मामले में इस पक्ष ना उस पक्ष, मैं कह रहा हूं इन दोनों ही मामलों की एक समग्र जांच करने की जरूरत है, और बहुत ही टॉप लेवल से जांच कर, ये छोटी मोटी जांच से बात नहीं बढ़ेगी। इसमें कंक्रीट लॉबीज, कोई आईपीएस की लॉबी अलग है, आईएएस की लॉबी अलग है, कास्ट बेस्ड लॉबीज अलग है, वो सारी की सारी ऑन प्ले है लगातार। पहले दिन से आप देख रहे हो शत्रुजीत कपूर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम लोगों के ऊपर आरोपबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। शत्रुजीत कपूर बहुत डायनेमिक अफसर रहे हैं, वो कभी भी पर्दे के पीछे छुपते नहीं। जैसे कल इस वकील ने आरोप लगाया, मैं हैरान हूं कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब तो आ ही सकता है। तो मतलब, तो इस हो सकता है उनके ऊपर भी कोई दबाव हो या कोई रणनीति हो कि इनको कर लेने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन शत्रुजीत कपूर है, राजेश खुल्लर है, ये बहुत हाई फ्लाइंग अफसर है हरियाणा, ये हर मामले में पीआर भी इनका बड़ा सॉलिड है। तो ये चुप क्यों है, वो भी एक सवाल है। नहीं तो शत्रुजीत कपूर जिस तरह के आदमी है ना, वो किसी भी चीज में पीछे नहीं रहते, वो चीज का जवाब देते हैं फ्रंट फुट पे आकर के। इस मामले में उन्होंने, जब से ये घटना हुई है वाई पूर्ण कुमार वाली, उन्होंने मुंह नहीं खोला है बिल्कुल भी, वो पूरे सीन से आउट है। जो कुछ भी है बाहर से सूत्रों से खबर आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, तो अपने आप में संदेह के बादल और पुख्ता हो जाते हैं आशीष भाई। आप जवाब ढूंढने चलते हैं और सवाल खड़े हो जाते हैं। हालत यहां खड़े हैं हम आज। तो इसका केवल उपचार एक है कि इसकी किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच के अलावा पुलिस जांच नहीं कर पाएगी। इसका कारण समझिएगा आप। 2000 उसमें समस्या देखिए, कोई भी अब इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। एसआईटी का इंचार्ज कौन है? आईजी, हु इज क्वाइट जूनियर टू द डिसीज्ड वाई पूर्ण कुमार एंड इवन जूनियर टू शत्रुजीत कपूर साहब, उनसे भी बहुत ज्यादा जूनियर। तो क्या अपने सीनियर की जांच कौन करेगा? 2 बार तो सलूट करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसकी मुझे लगता है इस पूरे मामले की, ये इसको, चाहे वो संदीप का मामला हो लाठर का, या वाई पूर्ण कुमार का मामला हो, इस सारे घटनाक्रम की जांच केवल और केवल हाई कोर्ट का कोई सीटिंग या रिटायर्ड जज ही कर सकता है। पुलिस का तो डीजीपी लेवल का अधिकारी तो जांच करने से रहा ना, शत्रुजीत कपूर से सीनियर अधिकारी यहां जांच में मिलेगा कोई।
उनकी सीनियरिटी जो है वो डायरेक्टर सीबीआई के लेवल की है, वैसे जांच कराओगे आप? तो मुझे लगता है इसकी जुडिशियल जांच ही इसका ओनली ऑप्शन है। इसके अलावा जितने भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, प्रॉपर्टीज का, बिटकॉइन में रिश्वत का, किराया आने का, मकान आने का, ये सारी चीजें बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो ये लॉबीज लगातार लगी हुई है। आप देख रहे हो 7 दिन से, मैंने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया, किसी ने कोई आरोप लगा दिया, ये अंतहीन सिलसिला है। ऐसे मामले में अगर न्याय मिलना है दोनों को, चाहे वाई पूर्ण कुमार को मिलना है, चाहे संदीप को मिलना है, तो इस मामले का केवल ऑप्शन मुझे एक लगता है कि इसकी हाई लेवल की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और टाइम बाउंड कराई जाए। क्योंकि देखिए, जब से वाई पूर्ण कुमार चंडीगढ़ पहुंचे, देखिए 1 अक्टूबर को उन्होंने तमाम लोगों को फोन किए, आप देख रहे हो, उसकी सीडीआर चंडीगढ़ पुलिस ने ले ली, तमाम वकील उनके घर आए भी हैं और गए भी हैं, ठीक, उनसे उन्होंने वो भी लिखवाई। तो उनको उनकी मनस्थिति से लेकर के हर चीज का पता है, जिनसे वो बात कर रहे थे, परिवार के लोगों को पता है, तो उन चीजों को कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा ना आपको, अगर सच्चाई पे जाना है तो। बिल्कुल, ये सारे आशीष भाई है, ये काफी चुनौतीपूर्ण काम जी। अच्छा, एक और बात इसमें, जैसे जब आप ये वाई पूरन कुमार से लेके शत्रुजीत कपूर से लेकर के और एएसआई तक और वो एसपी रोहतक तक, सारे मामले में जब उसका केंद्र हम लोग देखते तो सबके सब घूम फिर के आगे करप्शन पे रुक रहे हैं। वाई पूरन कुमार के आरोप तो करप्शन से अलग थे कि उनके साथ उत्पीड़न वाला जो है व्यवहार हो रहा था, उनके साथ एक मतलब भेदभाव का व्यवहार हो रहा था, मंदिर में घुसने से लेकर के दुनिया भर का प्रमोशन, आवास, कई बार वो सब बात हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो इधर से उसको जो आप कह लें, सीधा सीधा अगर कहें, ऐसे मामलों में नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो काउंटर बैलेंस करने वाला मामला आया, वो पूरा करप्शन पे आके फोकस हुआ, पूरा करप्शन पे फोकस हुआ। खासकर एएसआई के वीडियो के बाद तो और भी केवल करप्शन पे हो गया। ऐसे में फिर जब आप एएसआई के करप्शन वाले वीडियो को इस देश में खूब हाईलाइट किया गया है मीडिया में, कल से आपने देखा होगा, और सबसे पहले हम लोग के पास आया था, वो आपने ही भेजा, लेकिन पूरे देश की मीडिया में उसके बाद आप पोर्टल्स देखिए हर जगह कि पूरन कुमार शोषण से लेकर के और 50 करोड़ का वो माफिया और कौन कौन किससे वसूली उगाही, बहुत सारे आरोप थे, ठीक है। जब पूरा फोकस हो गया और देश भर की मीडिया ने इस बात को उठाया कि उस वीडियो में ऐसा बोला है, तो फिर मैं इसी बात पे कर रहा हूं, फिर 148 सेकंड का वीडियो क्यों रिलेवेंट नहीं रह जाएगा? इस वीडियो में एक आदमी बोल रहा है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ किराया आता है, यहाँ प्लॉट, यहाँ 50 करोड़, यहाँ 10 करोड़। क्या ये जांच का हिस्सा? मैं तो इसे कहता हूं जांच का हिस्सा, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये आरोप ये लगा साबित कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हरियाणा करप्शन का दलदल बन चुका है, भ्रष्टाचार का दलदल बन चुका है। तो इसकी जांच तो मुझे लगता है जब किसी भी सिटिंग जज के उसमें जांच होगी, तो ये करप्शन, क्योंकि जिसके इर्द गिर्द पूरा इतने दर्दनाक हादसे हुए हैं, उस करप्शन के जड़ में तो जाना ही पड़ेगा ना हेमंत भाई। तो नहीं आशीष भाई, देखिए इस मामले को थोड़ा प्रोफेशनल एंगल से देखिए आप। ये जो हम बात करें ना, ये इस्टेब्लिश कैसे हो रही है, और इस सारे में जो एकमात्र लूजर है ना, एक एडीजीपी चले गए, एक एएसआई चले गए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, हमने कल भी कहा। इसके मर्म में जाइए आप, रोहतक पुलिस का एएसआई, हरियाणा पुलिस का एडीजीपी, दोनों जिन हालात के अंदर गए, ये कोई कम रहस्य में नहीं है, ये रहस्य है बहुत बड़े रहस्य हैं ये। उस सारे में दोनों ने अपनी गरिमा की रक्षा का दावा किया। भाई पूर्ण कुमार का देख लीजिए, इन्होंने देख ली, इनका देख ली, संदीप का, दोनों ने अपनी गरिमा की रक्षा का दावा किया। आईपीएस अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के पीछे दोनों के जो इरादे हैं, वाई पूर्ण कुमार के और संदीप के, वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, नॉर्थ और साउथ। एएसआई संदीप इस मामले में की जांच दल के सदस्य थे, ये तो स्टेब्लिश हो गया। अब सवाल क्या है कि अंतिम परिणाम आशीष भाई, चाहे जो भी हो, हरियाणा सरकार की प्रशासनिक निष्क्रियता जो अब तक चल रही है इस मामले में, उसके कारण जो पुलिस सेवा है हरियाणा की, उसकी गरिमा को बहुत गंभीर ठेस ऑलरेडी लग चुकी। भाई डीजीपी के ऊपर आरोप, एडीजीपी के ऊपर आरोप, ये सारी चीजें सामान्य नहीं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वकील का ये कहना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो चपड़ासी को सस्पेंड नहीं कर सकता, ये वो चीजें हैं सारी की सारी जो पब्लिक डोमेन में बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो इस मामले ने ना केवल हरियाणा पुलिस की पूरी छवि को ठेस पहुंचाई है,
बल्कि हरियाणा सरकार की जो प्रशासनिक निष्क्रियता है ना, भाई मुख्यमंत्री की कोई बाइट सुनी आपने अब तक? बता दीजिए। ना। हाँ। वकील ने दावा किया, भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है बहुत टेक सेवी है। वकील ने ये कहा कि अठावले की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरे बस की तो हाँ। चपरासी की भी वो नहीं। ठीक, हाँ। मुख्यमंत्री इसका विरोध वो कर देते, खंडन कर देते। मुख्यमंत्री के पास मीडिया एडवाइजरों की फौज है, मीडिया हाँ। कोऑर्डिनेटरों की फौज है। कोई तो बोल दे भाई, इसका मतलब उन्होंने कहा है, यही मानेंगे हम तो। अनलेस एंड अनटिल हाँ। यू से कि मैंने ये नहीं कहा तो मैं तो यही मानूंगा आपने कहा है। हम्म। तो ये पूरी की पूरी चीज जो है ना, हरियाणा सरकार की सारी फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर दिया है। और इन मामलों का, चाहे संदीप हो, चाहे वाई पूर्ण कुमार हो, या हरियाणा पुलिस की ओवरऑल इमेज के मामले के लिए ये जरूरी है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, इसकी सबसे पहले जुडिशियल जांच हो, ताकि पहले फैक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके। सारे सबूत अभी तक आपके काबू में आ सकते हैं। कारण सीडीआर चंडीगढ़ पुलिस के पास ऑलरेडी है। आज दाह संस्कार भी हो गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शाम तक आ जाएगी, बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आ जाएगी। फायर उन्होंने कैसे किया, दोनों ने फायर का एंगल होता है बाकायदा, पॉइंट ब्लैंक पे किया है, खुद किया है, बाहर से जो भी चीजें, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा फॉरेंसिक के। तो वो बेसिकली इस्टेब्लिश करने के लिए इनकी जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है ना, कि ये घटनाक्रम कैसे चला है। देखिए, वाई पूर्ण कुमार का जो मामला है शत्रुजीत कपूर या बाकी लोगों के साथ, वो आज का नहीं है, वो मैं जानता हूं कई सालों से चल रहा है लगातार। चाहे वो प्रमोशन का मामला हो, चाहे पोस्टिंग का मामला हो, वो दुनिया भर की चीजें, उसमें पुराने चीफ सेक्रेटरी का भी नाम है, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का भी नाम है, तमाम चीजें, 15 के करीब अधिकारियों के नाम। तो इस मामले में कोई छोटा मोटा जांच अधिकारी कोई जांच कर पाएगा, किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा, या कोई न्याय दिला पाएगा, या हरियाणा पुलिस की साख को बहाल करा पाएगा? आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स ऑन दैट। देयर इज ओनली वन वे आउट। इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ए टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर हु इज इन सर्विस, मे बी ए हाई कोर्ट जज और ए सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन वहां तक हो पाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हरियाणा सरकार अभी तक इस मामले में ऑफिशियली उन्होंने कुछ बोलने से भी गुरेज किया है। जो कुछ भी है वो मोदी जी वाला स्टाइल है, सूत्रों के मुताबिक। तो सूत्रों का तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। जी आशीष भाई, एक आखिरी सवाल, लगभग सब खत्म हो गया, लेकिन एक आखिरी सवाल। जितनी चर्चा हो रही है, नॉर्मली जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब अफसरशाही के, कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर, खुल्लर, रस्तोगी, इसी में चर्चा हो रही है। मैं नॉर्मल, जैसे हम लोग बतौर पत्रकार सरकारों को देखते हैं, मैं वैसे दृष्टि से देखता हूँ। ये बहुत लो प्रोफाइल मामला नहीं है, बहुत ही हाई प्रोफाइल है, जहां पर एडीजी, एडीजीपी उसके पीएसओ गिरफ्तार हुआ, किया गया, उसकी गाड़ी से ही उसको रोक के गिरफ्तार किया गया। एक छोटा छोटा इवेंट, हम लोग छोटे छोटे घटना देखते हैं, एलआईयू रिपोर्ट करती है। एलआईयू के अलावा विभागीय प्रोसीडिंग्स होती है। मैं सामान्य में उत्तर प्रदेश में, हो सकता है हरियाणा में कुछ अलग हो, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यूपी में, अगर यूपी में कोई आईपीएस अफसर, एडीजी तो बहुत ऊपर हो गया रैंक, कोई आईपीएस अफसर है, वो ट्रेनी आईपीएस हो, ट्रेनी आईपीएस अगर किसी बड़े मामले में घिरा, तो वो रिपोर्ट उसी दिन होम में होगी, होम में वो जाएगी रिपोर्ट। किसके पास है होम हरियाणा में? हरियाणा किसके में पास? जो हरियाणा में सुमिता मिश्रा होम सेक्रेटरी है। नहीं, और मंत्री कौन है? मैं मंत्री पर भी वो मुख्य करूंगा। मुख्य मुख्यमंत्री 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 नायब सिंह सैनी के पास है ना, हरियाणा इसीलिए के इसीलिए हरियाणा के अंदर आमतौर पे गृह मंत्रालय एक बार दुष्यंत को बैलेंस करने के लिए अनिल विज को दिया गया था, आपको ध्यान हो, खट्टर के टाइम में। और फिर वहां इनका जो फलूदा हुआ था रोज, वो आपने देखा होगा जिस तरीके से कि मेरे को सीआईडी दो, मेरे को वो दो, मेरे को वो दो। तो वो एक एबरेशन है, वरना पिछले 20-25 साल में गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री के पास है। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री आजकल सामान्य तौर पर रखते ही हैं, तो होम है मुख्यमंत्री के पास। प्रदेश के एडीजीपी का पीएसओ, उसकी गाड़ी रोक करके अरेस्ट किया गया, उसको हिरासत में रखा गया, एफआईआर के पहले गलत तरीके से रखा गया, अवैध रखा गया, वैध रखा गया, सब बात अलग है। इससे बड़ा क्या मतलब, इससे ऊपर तो खाली शत्रुजीत कपूर का पीएसओ गिरफ्तार होना था। उसके बाद तो शत्रुजीत कपूर के बाद तो रैंक में एडीजी ही होता है, डीजी के बाद। बिल्कुल तो बिल्कुल नंबर 2 रैंक वाले का पीएसओ गिरफ्तार हो रहा है, और पीएसओ गिरफ्तार नहीं हो रहा है कि वो घरेलू उत्पीड़न में गिरफ्तार हुआ है, वो सीधा टारगेट जा रहा है डीजी, एडीजी पर। क्या इससे होम जिसके पास है नायब सिंह सैनी, वो अवेयर नहीं थे? क्या अवेयर नहीं रहे होंगे? और अगर अवेयर नहीं थे, तो फिर जो आपने कहा था, फिर इससे मतलब कहते ना अकर्मण्य सरकार,
क्या हो सकती है? कैसे होम वाला नहीं अवेयर रहेगा हेमंत भाई? और ये 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर कैसे नहीं अवेयर रहेगा कि हमारे प्रदेश का एडीजी हमारे रडार पे आ रहा है? आशीष भाई, कई बार ना आप सैनी साहब के साथ जाति कर देते हो। देखो, बहुत गलत बात है, मैं कई बार कहता हूं आपको। जो व्यक्ति कथित तौर पे खुद ये कह रहा है कि मेरे पल्ले चपड़ासी की बदली नहीं, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो एडीजीपी पर नजर रखे? कैसी बात कर रहे हो आप? हरियाणा में एक चीज बड़ी स्थापित, जो उस वकील ने बात कही थी ना, वो उसने वैसे नहीं कही जो रामदास अठावले वाली मीटिंग का जिक्र कर रहा था कि वहां फलाना ये बोला, उसने ये बोला, वो सामान्य चर्चा है हरियाणा के अंदर। पिछले 1.5 साल, जब 17 तारीख को 1 साल पूरा होगा नायब सिंह सैनी के कार्यकाल नए चुनाव में, उससे पहले खट्टर को हटा के वो बने थे। उनके बारे में राय केवल यह है, हरियाणा में जो कॉमन चर्चा है कि हरियाणा का रिमोट आज भी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली वाले की आत्मा अब भी हरियाणा में घूमती है। आप उनको देखते हो एवरी सेकंड थर्सडे यहीं पे होते हैं, ठीक। नंबर 2, जो भी अफसरों की टॉप मोस्ट लीडरशिप है, चाहे राजेश खुल्लर हो, चाहे अपने कपूर साहब हो, बाकी जो वो सारे के सारे कभी उनके दौर में भी उतने ही करीबी थे, उनके ब्लू आइड बॉय थे, ठीक। तो यहाँ पे नायब सिंह सैनी को आप देखते हो, टीम खट्टर की ही है, ये मत भूलिएगा आप। मेरे को जो सबसे ज्यादा चीज लग रही है, जो मैं अब तक समझ नहीं पाया, मैंने भी बहुत साल हो गए रिपोर्टिंग में, 30 साल हो गए भाई। एडीजीपी का पीएसओ पकड़ना था आपको, उसको कहीं से भी पकड़ सकते थे आप, कहीं से भी, कहीं से। आप तो उसको भाई आप उसको फोन से ट्रैक कर रहे थे ना, साइबर ट्रैकिंग हो रही थी उसकी। आपने ऐसा सीन क्यों होने दिया कि वो गाड़ी में से एडीजीपी के सामने अरेस्ट किया जाए? यानी कि वो सीन तो क्रिएट हुआ, वरना तो रोहतक से ही गए हैं, उसको सुनारिया से पकड़ सकते थे, उसको कहीं और से पकड़ सकते थे। ट्रैप लगाया तो पैसे बरामद होने चाहिए थे, समझिएगा बात को। तो उनको वहां एडीजीपी की मौजूदगी में सुशील को पकड़ा गया, ये बात मेरे गले हजम नहीं हो रही है। उसको कहीं से भी अरेस्ट करते आप, उसको रेड हेडेड पकड़ लेते, केस और ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में स्टेब्लिश होता है। पुलिस एडीजीपी की गाड़ी से, जो भी छोटे लेवल की टीम होगी, मैं तो कह रहा हूं मैक्सिमम इंस्पेक्टर लेवल होगा, वो कैसे एडीजीपी गाड़ी को रोक सकता है? मैं तो ये प्रोटोकॉल नहीं समझ पाया अब तक। तो ये वैसे नहीं हो सकता। इसमें 100% सरकार को पता है, हायर अप्स को पता है, कोई एसपी पंगा लेगा एडीजीपी से। और जो बात निकल के आ रही है कि एडीजीपी का फोन नहीं उठाया एसपी रोहतक ने, नरेंद्र बिजरानिया को मैं जानता हूं, मेरी 1-2 बार उनसे बात हुई, वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है और बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है वो, ठीक। अभी वो जिन हालात में अपने डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स हुई, क्या हुई, उसको आप जो चीज लैंड ऑर्डर के मामले में ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। पुलिस का काम ये होता है कि आदमी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो रोहतक में आपको पता है जिस तरह की लफंडरी होती है, गाड़ियों के सायरन बजाना, जो भी, उस व्यक्ति ने 90% तक उस मामले को सॉल्व कर दिया था। ऐसे व्यक्ति के एसपी रहते हुए एडीजीपी की गाड़ी से पीएसओ को पकड़ लेना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, कुछ ज्यादा है। इसके पीछे कुछ और है शीश भाई। हाँ, उसको कहीं से भी अरेस्ट कर लेते ना भाई, एडीजीपी कोर्ट से कर लेते, उसके घर से कर लेते। पीएसओ वो निजी ड्राइवर नहीं था कि वो भाग जाता, वो पीएसओ था। वो तो चंडीगढ़ जाते घर से उठा लाते, तुम चाहे घर से उठा लाते। बहुत सारे सवालात हैं, और ये सवाल इसीलिए हैं जो आपने कहा कि कौन चला रहा है हरियाणा को। दरअसल हरियाणा की जो आबादी है वो फॉर ग्रांटेड नहीं है, किसी जेबी नहीं है। यही बात मैं पूरा, कौन ईमानदार कौन बेईमान, किसकी पीसी सही, कौन झूठ बोल रहा, कौन गलत बोल रहा, हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं जो इस पर मुहर लगाए, ना हम ना हेमंत जी। मेरा सवाल बस एक है कि हमने डेविस कप होता है टेनिस में, उसमें नॉन प्लेइंग कैप्टन उसमें होते हैं, उसमें नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हैं। डेविस कप जब भी खेला जाता है, वो कैप्टन जो होता है वो खेलता नहीं है। तो नॉन प्लेइंग कैप्टन जो है वो सरकार नहीं चलाते, वो डेविस कप में चल सकता है, सरकार नहीं चलाते नॉन प्लेइंग कैप्टन। कि दिख रहा हो कैप्टन कोई और, एक नॉन प्लेइंग कैप्टन बैठा है जो खेल नहीं रहा है, जो खिलवा रहा है। ये खिलवाने वाला अगर सेक्टर है। हाँ, नहीं आशीष भाई, 100% यही अरेंजमेंट हो रहा है। यू टेक इट फ्रॉम, ये मैं भी जानता हूँ। नॉन प्लेइंग कैप्टन ही चला रहा है हरियाणा को, इसमें कोई धोखा मत मानिएगा, सच है ये बात। तो फिर हरियाणा फिर हम क्या कहें, अब हरियाणा की किस्मत। चलिए खैर, हमें इजाजत दीजिए। आज आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हो गया है। मैं तो चाहता हूं एएसआई लाठर, पूरन कुमार, दोनों को इंसाफ मिले, यही हम चाहते हैं, दोनों को इंसाफ मिले। कोई भी, सत्यजीत कपूर अगर साफ सुथरे हैं तो वो साफ सुथरे निकल जाए,
जो है एसपी साफ सुथरे रोहतक हैं वो साफ सुथरे निकल जाए, जो साफ सुथरा। हमारा क्या है कि सत्यजीत कपूर फंस जाएंगे तो हमें क्या मिलना। लेकिन ईमानदारी से जांच हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, फिर वो सत्यजीत कपूर हो या एसपी हो, कप्तान साहब, अगर वो गुनहगार कोई है तो बचना नहीं चाहिए। ये हरियाणा यही चाहता है, मुझे लगता है हरियाणा यही चाहता है, क्योंकि हरियाणा क्या चाहता है मुझसे बेहतर हेमंत जी जानते हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।